नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश खबर में। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। रफ्तार के साथ विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। जल्द से जल्द अपने मंजिल पर पहुंचने पर जोर है, इसलिए बुलेट ट्रेन और हवाई सफर पर सबका जोर है। लेकिन भारत अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइपर लूप ट्रैक पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रायल के लिए हाइपर लूप का स्वदेशी ट्रैक तैयार है, शुरुआत हो चुकी है, यानी जल्द हाइपर एक्सप्रेस का सपना पूरा हो सकता है। चलिए, तो हाइपर एक्सप्रेस हमने इस सेगमेंट का नाम दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हाइपर लूप होता क्या है। हाइपर लूप एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। एक खास वैक्यूम ट्यूब हाई स्पीड में चलती है ट्रेन। हाइपर लूप एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे कहा जाता है, और वैक्यूम ट्यूब के अंदर कैप्सूल की तरह ट्रेनें फिट हो जाती हैं। वैक्यूम तकनीक के सहारे जबरदस्त रफ्तार मिलती है। हाइपर लूप कॉन्सेप्ट काफी पहले से प्रचलन में था, लेकिन 2013 में एलन मस्क ने इस कॉन्सेप्ट को ठोस आकार दिया है। चलिए, लेकिन भारत तेजी से रेल इंफ्रा के बड़े प्रोजेक्ट पर काम तो कर रहा है। बुलेट ट्रेन के साथ साथ अब हाइपर लूप ट्रैक पर भी काम चल रहा है। देश की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को तैयार कर लिया गया है। इसके शुरू होने में महज 30 मिनट में 300 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। 422 मीटर के इस हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को आईआईटी मद्रास की मदद से तैयार किया गया है। रेल मंत्री ने टेस्ट ट्रैक के तैयार होने पर बधाई भी दी है, साथ ही कहा कि ये भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन को और भी आसान बनाएगा। This first pod of 422 meters, first tube, this will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first two grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial, where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide, and then we will go for it. चलिए, तो भारत में भी इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन इस पर और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित मौजूद है। समीर, शुक्रिया। समीर, सबसे पहले बताइए कि हम कितने तैयार हैं और अब तक क्या अपडेट है हाइपर लूप को लेकर। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दें कि हाइपर लूप को लेकर के ये जो काम है ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था, जिसमें एक कंपटीशन भी किया गया था आईआईटी मद्रास की तरफ से, और तमाम अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं आईआईटी के, और इसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी ये आमंत्रित था कि आप अपनी तरफ से सुझाव लाएं, तकनीक लाएं, या क्या मॉडल आप ला सकते हैं। और उस दिशा में, यानी कि आप ये समझे कि शुरुआत हो गई थी, और उस शुरुआत ने अब काफ़ी हद तक मूर्त रूप ले लिया है, काफ़ी हद तक उसने कॉन्क्रीट रूप ले लिया है। और वो जो कॉन्क्रीट शक्ल लिए है हाइपर लूप ने, उसमें करीब 422 मीटर्स का एक ट्रैक तैयार कर लिया गया है। ये फिलहाल एक टेस्टिंग ट्रैक है, जिसमें अभी कुछ और चैलेंजेस को देखा जाना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए पूरी फंडिंग, अच्छी खासी फंडिंग रेलवेज की तरफ से की जाती रही है और आगे भी की जाएगी। तकरीबन 2 से ढाई मिलियन डॉलर की फंडिंग रेलवेज की तरफ से की जा चुकी है, यानी कि हाइपर लूप को लेकर के सरकार गंभीर है। वो इस तकनीक को ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के इस नए स्वरूप को अपनाने के लिए तैयार है सरकार, उसके लिए फंडिंग की गई है। और यहाँ से भी, यानी कि जब हम बातचीत कर रहे हैं, अभी भी रेलवे की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि वो $1 मिलियन की और फंडिंग करेगा, और इस पैसे का इस्तेमाल होगा कि जो टेस्ट ट्रैक तैयार किया है उसमें अगर कुछ और चैलेंजेस होते हैं, यानी कि टेस्टिंग के दौरान कुछ और चीज़ों को एड्रेस करके उसमें वो सुधार करना है, तो वो किया जाएगा। यहाँ से आगे की राह रेलवे ये देख रहा है कि उसने जो पैसा लगाया है, जो निवेश किया है, अब उससे वो रिटर्न चाहेगा। रिटर्न ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले तकरीबन 1 से 1.5 साल में भारत का पहला हाइपर लूप ट्रैक जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसकी
इसका जो लेंथ होगा वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर होगा। हालांकि रेलवे की मंशा ये है कि जो पहला हाइपर लूप होगा इसका इस्तेमाल फ्रेट सेगमेंट में माल ढुलाई के लिए इसको वो अपनाएंगे। एक बार फ्रेट सेगमेंट में इसका एक आप ये समझ लीजिए कि पहला प्रोजेक्ट वो अपना करके देखेंगे कि कितना सफल रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग भी देखनी है और भी तमाम पहलू हैं। तो वो सब देखने के बाद में रेलवे उसके बाद में जाकर के तय करेगा कि पैसेंजर मूवमेंट के लिए इसको किस तरीके से अपनाया जा सकता है। लेकिन ये इस बात में ज़रूर उत्साहित हुआ जा सकता है कि हाइपर लूप अभी तक इस तकनीक का नाम या इस हाइपर लूप के बारे में लोगों ने टेस्ला के एलन मस्क के जरिए ही जाना था, लेकिन अब भारत अपनी दम पर अपनी क्षमता के आधार पर हाइपर लूप का ट्रैक बना रहा है। उसका एक पायलट प्रोजेक्ट वो सफलतापूर्वक उसको बना भी लिया गया है। 422 मीटर उसकी लंबाई है, 2 मीटर का डायमीटर है और उसमें एक मूवमेंट करके उसको दर्शा भी दिया गया है। और अब इसका एक फाइनल फेज इस वक्त चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 साल में इसका एक कोई कॉन्क्रीट रूप वो कमर्शियल प्रोजेक्ट के रूप में सामने आ सकता है। जी आमिर, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए थी। यानी 12 से 18 महीने आपको और इंतजार करना पड़ेगा और पूरी कमर्शियल ऑपरेशन जो शुरू होगा उसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, शुरुआती टेस्टिंग के तौर पर इसकी तैयारी चल रही है। देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें फिगर आउट होती है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान है, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर सुनीत माहेश्वरी जी है। सुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा आपसे कि अभी जैसा हमारे सहयोगी कह रहे थे कि 40 से 50 किलोमीटर ट्रैक की तैयारी हो जाएगी अगले 12 से 18 महीने में। मेरा सवाल होगा, हाइपर लूप जैसी हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है और हम उसके लिए कितने तैयार हैं सर? देखिए, हाइपर लूप के लिए एक कंप्लीट नया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रेन ट्रैक्स हैं वो काम नहीं करता है। इसके लिए वैक्यूम ट्यूब बनाना होता है। तो ये तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू एंड शुरू करना होगा। क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इट इज वर्थवाइल कि इसको एक्सप्लोर किया जाए, और इससे एयरलाइन ट्रैफिक भी कम हो सकता है, पैसेंजर ट्रैफिक पे इस पे काफी फर्क पड़ सकता है। बट मेरे हिसाब से ये टेस्ट ट्रैक, मतलब जो 40-50 किलोमीटर का जो एक फुल स्केल टेस्ट ट्रैक जिसको आप बोलते हैं वो बनाए। वो आप जो कह रहे हैं सही है कि 18 महीने है, बट फ्रॉम अ कमर्शियल पर्पस की, या तो फ्रेट के लिए या पैसेंजर के लिए या दोनों, मेरे ख्याल में ये करीब 5 साल वे है। बिकॉज इंडिया में एक और जब नया अलाइनमेंट आप कुछ करते हैं तो लैंड एक्विजिशन करना होता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो वो सब में तो थोड़ा समय जाएगा। ये जरूर है कि क्योंकि इंडिया का खुद का डेवलपमेंट है, इसके कॉस्ट्स काफी कम हो सकते हैं। हो सकता है सर। एक सवाल और ये कि हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मौजूदा हमारा रेलवे और बुलेट ट्रेन जब जो प्रपोज्ड है उसके मुकाबले कितना अधिक ये कॉस्ट के हिसाब से इफेक्टिव हो सकता है और कितना इसका फायदा हो सकता है? इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इवैल्यूएशन आईआरआर के बेसिस पे जो नॉर्मल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए लगाते हैं वो सही एकदम खाली उस बेसिस पे नहीं होगा। बुलेट ट्रेन से तो ये शायद थोड़ा ज्यादा महंगी हो, लेकिन बुलेट ट्रेन ये स्पीड नहीं पकड़ सकती जो ये हाइपर लूप पकड़ सकती है। यानी कि बॉम्बे से पुणे या दिल्ली से जयपुर अगर आप आधे घंटे में कवर करना चाहते हैं तो हाइपर लूप से होगा। बुलेट स्पीड ट्रेन से शायद ना हो पाए इतना फास्ट, थोड़ा ज्यादा रहे। और हाइपर लूप में एक इंडिपेंडेंट ट्रैक रहता है और उसमें वैक्यूम है, तो इसलिए वो स्पीड पकड़ सकती है। तो फर्क काफी होगा, बट मेरे ख्याल में दो अलग चीज हैं, दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है। बट हाँ, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपरलूप का आ गया, देन इट कैन ऑफर सब्सटेंशियल कंपटीशन टू बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जो अब आ रही है वो एक जापानीज टेक्नोलॉजी के बीच में है, और जो हम ये हाइपरलूप बना रहे हैं वो कुछ टेक्निकल डिजाइन्स बाहर से लेके उनको इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास और एलएनटी और इंडियन रेलवेज मिला के, एंड ऑफ कोर्स कई स्टूडेंट ग्रुप्स वहाँ काफी एक्टिवली कुछ परस्यू कर रहे हैं।
वेरियस टेक्नोलॉजी। सो मेरा मायने ये है कि हम शायद एक इंडियन सोल्यूशन बना सके विच विल बी more affordable vis-a-vis the hyperloop that was proposed earlier by an American company. लोकलाइज्ड फोकस करना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है इंडिया जैसे मार्केट के लिए। सर, एक सवाल मेरा ये होगा कि इसमें फंडिंग और इन्वेस्टमेंट ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। क्या इसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट भागीदारी भी बड़े स्केल पे हो सकती है, और इसका अनुमानित कॉस्ट क्या हो सकता है आने वाले समय में? एक तो इंडस्ट्री के लिहाज से जो इन्वेस्टमेंट होगा पूरे इंफ्रा पर, वो उसके कॉस्टिंग किस तरफ जाएंगे, और दूसरा जो यूजर्स होंगे उनके लिए ये किस तरह के कॉस्ट किस तरह के होंगे? देखिए, पहली बात तो मैं जो भी सोल्यूशन बनेगा वो, क्योंकि इंडियन सोल्यूशन बेस्ड है, तो इसका कॉस्ट वीजा-वी अदर इंपोर्टेड सोल्यूशंस जो हैं हाई स्पीड वगैरह के, उनसे शायद कम होगा। सारा डेवलपमेंट इंडिया में होगा तो उसका कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है। तो ये एक खास बात है जो हमें नोट करना चाहिए। कितना कम होता है ये कहना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। आप जब बुलेट ट्रेन से कंपेयर करना चाहेंगे तो शायद अभी हमारे लिए ये कहना मुश्किल है कि कितना फर्क होगा। बट एक और चीज बोलता हूं कि इसका कॉस्ट नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से तो ज्यादा ही होगा। अब देखिए, अगर आप बॉम्बे से पूना आप आधे घंटे में पहुंचते हैं तो वो तो फ्लाइट का टाइम है। तो इसका टिकट का कॉस्ट मेरे ख्याल में, अगर हम एक पैसेंजर के हिसाब से देखें तो ये फ्लाइट के हिसाब से कंपेयर करना होगा, या नॉर्मल ट्रेन ट्रांसपोर्ट से इसको कंपेयर करना जरूरत नहीं होगा। तो आपका अगर ये कहने का है कि ये आम आदमी के लिए है, शायद नहीं, लेकिन जैसे इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, काफी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो ट्विन सिटीज है जैसे बॉम्बे, पूना, जयपुर या दिल्ली के आसपास के सिटीज, उनमें काफी फर्क पड़ जाएगा फॉर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट। डाइवर्सिफाइड हमारा डेमोग्राफिक है, उस हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, किसी को अगर इमरजेंसी में कभी जाना हो तो उसके लिए हाथ से, और जनरल बड़े शहरों में मेट्रोज में आप नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए आपका अगर ट्रैवल टाइम आपको कम करना है तो उसके लिए एक बेहतर आपके लिए विकल्प हो सकता है आने वाले समय में। सर, एक छोटा जवाब जाते जाते दे दीजिए, कौन कौन सी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है? आपको लग रहा है कि इन कंपनियों के लिए मौका होगा इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में, और यहाँ पे उनके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़े मौके उनके लिए खुल सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली इसमें स्टील और सीमेंट वगैरह सब चीज की काफी जरूरत पड़ेगी। बट एक कंपनी तो जो ऑलरेडी इसके डेवलपमेंट में लगी हुई है, मेरे ख्याल में इस मतलब छोटी कंपनी तो ज्यादा नहीं पार्ट ले पाएंगी इनिशियली। बड़ी कंपनी होंगी, वो L&T है, L&T ने इसमें सहूलियत दी है जो ये टेस्ट ट्रैक बना है। तो मेरे ख्याल में उनको एक एडवांटेज रहेगा, लीड रहेगा और कंपनियों के आगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को समझाया कि कितनी संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़े बदलाव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, पूरे आपकी जो यातायात की जो सुविधाएं होंगी बिल्कुल मॉडर्न और बदलने वाली है। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हो, वो है मार्केट से जुड़ी हुई।